जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने इनवाइट किया अपने खास दोस्त प्रद्युमन अस्थाना को, जो रिसेंटली ऑल इंडिया रैंक 1 आया है इन एफकेट 1 2022 एंड ही विल बी ज्वाइनिंग एयरफोर्स एकेडमी इन जनवरी 2023। Along with that, he got recommended 5 times, 3 times for Air Force entries and 2 times for Army entries। तो बहुत सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं, और ये जो बातें होंगी ये रिवॉल्व करेंगी अपनी एसएसबी के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, वेरियस टास्क के रिगार्डिंग, कि प्रद्युमन का जो अप्रोच क्या रहता है वेरियस टास्क को लेके, वो कैसे स्ट्रेटेजी बनाता है अपनी। तो मैं और प्रद्युमन रिसेंटली कपूरथला एसएसबी में मिले थे, तो वहां पे मैंने इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया था। हम लोग रात में डिस्कस भी किया करते थे कि आज का टास्क कैसे किया हम लोगों ने, और रात को 2-2 3-3 बजे तक बातें चलती थी हमारी। तो बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग, आपको हेल्प मिलेगी इन बातों से। तो शुरू करते हैं भाई। प्रद्युमन, इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को। So I'm Pradyumna Asthana. I'm based in Delhi. I've done my civil engineering from Delhi Technological University, and yes, as Ankur has correctly mentioned, I've been recommended 5 times, 3 times for the Air Force and twice for the Army. So yeah, so far the journey has been fantastic, and whatever Ankur wants to know, I would be glad to answer. भाई मुझे तो पता है, जब मैं तुम्हें देख रहा था ना स्क्रीनिंग के बाद से, मतलब हम लोग स्क्रीनिंग के पहले तो शायद नहीं मिले थे, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद से मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था, जब मुझे पता चला था कि तुम 4 टाइम्स रिकमेंडेड हो। ठीक है। और हम लोग एक ही ग्रुप में थे, तो मैंने जब भी हम लोग कोई भी टास्क कर रहे हैं, तुम बगल में ही थे मेरे, तो फिर मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि यार इस बंदे में ऐसा क्या है कि बंदे को 4 बार रिकमेंड किया गया। तो मैंने बहुत सारी चीजें फाइंड आउट की थी और तुम्हें बताया भी था, हम लोग जब रात में डिस्कस करते थे। तो यही जो चीजें है ना, मैं चाहता हूँ कि यार ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कि तुम्हारी जो स्ट्रेटजी है बहुत ही बुलेट प्रूफ है। लाइक उसमें मुझे तो कोई खामी नहीं लगती है। तो शुरू करते हैं यार। Yes. यार मैं ये पूछ रहा था ना कि तुम एक बार थोड़ा सा ना अपना जर्नी के थ्रू पूरा जर्नी बता दो, कि कितने अटेम्प्ट हो गए हैं, अच्छा. किस किस में रेकमेंड हुए थे, कौन कौन सी एंट्रीज थी। फिर हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि बंदे की जर्नी क्या थी, क्या क्या मतलब फेस किया, अपना जो प्रिपरेशन जर्नी होती है कैसी रही है। फिर हम लोग ना वेरियस टास्क और स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम लोग गो थ्रू करेंगे एसएसबी से रिगार्डिंग। Right, no problem. Right. First, है ना? हम्म। हाँ, ठीक है. So I started in 2019. लेट 2019 2020 में फॉर्मली स्टार्ट कर दिया था फॉर रिटन. सो रिटन के लिए इफ एनीबॉडी वांट्स टू नो, पाथफाइंडर सीडीएस इज द बुक फॉर यू. तो वो किताब मैंने बिल्कुल ढंग से कंप्लीट कर ली थी. मैथ्स तो, इंग्लिश आई हैड अ गुड होल्ड ऑन इंग्लिश सिंस माय स्कूल टाइम्स, बट आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ. और एक ही आदत रहती थी मेरी स्कूल में कि जितना भी मैं पढ़ूंगा मैं वहीं का मैं उसको क्लैरिफाई कर लेता था. और क्लास में मैं टाइम पास ज्यादा नहीं करता था. जब भी मैं पढ़ने बैठा हूँ मैं अभी पढ़ूंगा. और घर जाके ज्यादा हुआ तो थोड़ा रिवाइज कर लिया. तो आई स्टार्टेड इन 2020, और 2000 के एग्जाम्स लिखे सितंबर अक्टूबर नवंबर के, एफकैट और सीडीएस. was in to Mysore for AFCAT entry, and I got recommended on 19th of January. The second attempt was for CDS. Screened out unfortunately. उसके बाद third was AFA next cycle, Gandhinagar. AF, there I got recommended. After that, I had two, which was in March this year. That was my fourth attempt for CDS AFA. I got screened out. Next attempt, the very next week after that, 28th of March, and was for AFCAT. From there on 1st of April, so I was made a fool on the Fool's Day. उसके बाद फिर चल रहा इसमें अप्रैल में फॉर टीजीसी एंट्री, टीजीसी 135 22 एसएसबी भोपाल. देयर आई गॉट रेकमेंड. अगेन मेडिकली अनफिट वहां पे था. फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकली अनफिट था, सेकंड मेडिकली अनफिट था. देन आफ्टर दैट ऑन 20 I reported for this entry at 1 AFSB Dehradun. There I got recommended. और 20 के लिए रिपोर्ट किया, और चौथे दिन ही मैं फिट हो गया था 25th of August को. Then went for another SSB with you, TGC 136 Kapurthala 32 वही SSB. एसएसबी थी जिसमें हम लोग There मिले I थे। got recommended. हाँ। Yes, there I got recommended for the fifth time. हम्म। तो
things are good now, but वही है, you have to keep going. बीच में रुक गए तो फिर जितनी मेहनत अभी तक करी थी वो सारी वापस पीछे चली जाती है। तो प्रद्युमन मैंने ना बहुत सारी बातें करी थी, अपने टैट को भी रिव्यू कराया था और बहुत सारी हेल्प ली थी तुमसे। तो मुझे बहुत ही अच्छा फीडबैक लगा, मतलब यूज़फुल फीडबैक था और जेन्युइन मुझे लगा कि वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे, तो मैंने उनके अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट किया है। तो अब बात करते हैं, जैसे यार एक बंदा है श्रेयांश, वो पूछ रहा है यार एफकैट रिटन प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इन डिटेल जानना चाहता है, और तुम्हारा रूटीन क्या रहता था जब तुम प्रिपरेशन कर रहे थे? देखो, एफकैट की रिटर्न प्रिपरेशन मैंने खास तौर पर करी नहीं थी। आई प्रिपेयर्ड ओनली फॉर सीडीएस, क्योंकि एफकैट का सिलेबस लुक्स लाइक व्हाट सीडीएस सिलेबस इज। क्योंकि मैथ्स में तुम्हारा कंप्लीट आएगा, सीडीएस में इंग्लिश कंप्लीट आएगा, और जीके तो आएगा ही आएगा। The rest is logical reasoning that you can buy any good OIR book or any logical reasoning book. तो आर एस अग्रवाल की आई गेस एक किताब है लॉजिकल रीजनिंग, तो इनमें से कुछ भी ले लो और आप तैयारी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर एमिंग ओनली फॉर एयरफोर्स, तो पाथ आई थिंक देयर इज अ बुक कॉल्ड पाथफाइंडर एफकैट। आर्यन पब्लिकेशंस हैव गुड बुक्स, तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा रूटीन जो था, आई वुड वेक अप अर्ली, go out for a small walk. So breakfast करके नहा धो के फ्रेश होके would about at 9, और till lunch I would study, and then after I would study something more. So I and such a predominantly maths को focus करता था because I was good at English. But what I would suggest is you should focus equally on all the three subjects, but priority should be maths and English, and keep GK, because GK में the syllabus is way larger than past. Maths में you know the syllabus, English में you know the syllabus. GK में it is very difficult to guess where the question is coming. Have a good hold, but don't spend too much time on GK because you'll get more marks from English and maths. But if you have crossed the age limit, you lady, and you are attempting only for GK and OTA, then English will give you high marks, and GK you have to focus more now. So I would sit with my family, have some tea or something. फिर शाम को जाओगे, रात का खाना, 8 साढ़े 8 तक फ्री होके रात को दोबारा कुछ थोड़ा और पढ़ लिया। तो देयर वाज नो स्ट्रिक्ट, हाँ एक टाइम स्लॉट्स का अंदाजा रहता है, ये करना है इस समय, ये करना है, ये रहता था मेरा। दैट वाज माय रूटीन। बट हाँ, इफ यू आस्क मी, नो डिफरेंट। तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो वैसे भी तूने बहुत सुना होगा एसएससी में, पूछ ही लेते हैं। तो यहाँ पे बंदे ने भी पूछ लिया है, तो यार रूटीन। हाँ, तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एफकैट रिटर्न, चेंजिंग यार, रूटीन कीप्स चेंजिंग। यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ, इफ यू आर वर्किंग, things are different. Right now I am preparing for the academy, so things are different. So prevailing conditions जो है उस हिसाब से you have to adapt. You can't stick just one routine that fits all. Everybody has their own financial situations, their own family situations. सबके हिसाब से सबको adapt करना पड़ता है। तो try to pick something for you. जो मेरे लिए अच्छा था मैंने किया। ये तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट थी डे की, उसके अकॉर्डिंग तुम ऐसे फॉलो करते थे, और सबका अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। तो भाई जब हमारा रिटर्न क्लियर हो जाता है तो सबसे बड़ी चीज आती है हमारी एसएसबी, जिसमें तुमने महारत हासिल कर रखी है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। तो यार सबसे पहले आता है स्टेज 1। ठीक है, तो उसमें एक बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, नवनीत है नाम उसका। वो पूछ रहा है भाई कि स्क्रीनिंग का मंत्रा क्या है आपका भाई, तो बताइए थोड़ा। There are 4 simple stages that I perceive it as. The first one is your OIR. उसके लिए तो logical reasoning you have to have high, और हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए OIR में। सेकेंड पार्ट इज योर पिक्चर परसेप्शन। पिक्चर परसेप्शन में you have to make sure that the picture that you are seeing, you are trying to make the most out of it. सबसे ज्यादा इमेज को अच्छे से समझो एंड राइट अ वेरी गुड स्टोरी that resonates with your life. Story that sounds good while narrating. Like the substance should be logical, should be reasonable. Okay? And the next part is your narration. So while narrating, you have to be very ecstatic. सुनने में ऐसा लगना चाहिए कि अरे वाह मजा आ गया। So when you speak, सुन के अगर a good orator is one जिसको सुनने में मजा आए, right? So your narration should be like that. And में try to promote good stories that other people have made. Listen to other people's stories.
उनके जो भी themes promote कर रहे हैं, try to promote them. Try to bring in some good points that you think might add up to the story that the group is making. अपनी story तो आप submit कर चुके हो, दूसरों पे भी काम करो. And lastly, there are 3 conflicting things happening. तुम चाहो तो उनको combine कर लो. That you give a very good impression of a person who keeps everybody along. सबको साथ रखने वाला होना चाहिए. So if you can keep such things, I think you will get screened in. And these are the things that I have learned from my mentors, my friends. So even I have been screened out twice. So there's nothing sure that I can say कि भाई ऐसा कर लो तो हो जाएगा. But हाँ, broadly these are the things that I follow. तो प्रद्युमन, एक बंदा है यार, वो पूछ रहा है, कमल पूछ रहा है कि व्हाट मेक्स him think so simply in the PPTD pictures shown to us even when the plot is not clear, how to think effectively at that moment. See, plot is never clear. Plot तो क्या है? The image will only show you an instant. कोई भी पिक्चर देख लो, any photo will give you an instant कि उस moment पे क्या. तो plot is something that you create in your own mind. So it's a very generous approach. कुछ अच्छा हो रहा है. Try to imagine things that around you to be very positive. एक अच्छी पॉजिटिव लाइफ जियोगे तो वहां पे सोचने में आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी स्ट्रेस्ड आदमी को आएगी. हो सकता है वो शायद अच्छी स्टोरी ना लिखे जो स्ट्रेस्ड हो. ठीक है, तो हैव गुड टर्म्स विद योर फैमिली. फंडामेंटल चीज है. हैव गुड टर्म्स विद योर फैमिली, हैव गुड फ्रेंड्स अराउंड यू, पीपल हु आर प्रोग्रेसिव, जो अपने जिस अभी करंट लेवल पे जो है उससे ऊपर उठ, उस टाइप के लोग. पीपल हु वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, पीपल माइंडेड, इस तरीके की अपने एनवायरनमेंट में रहो. एंड लुक एट द इमेज, ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द इमेज सो दैट you can maximum while you are looking at the image. And 30 seconds I think is a good time to have a look at the picture. And once you are done with looking at the picture, try to कि क्या ऐसा किया जा सकता है which can impact not just me, my family, a group which is larger than myself, right? You should help other people as well. ठीक है, ऐसा कुछ अगर कर पाओ तो बहुत, like you are doing, that your actions are doing good for other people as well, this YouTube channel, right? ऐसा कुछ कर दो in the image, like you can organize some blood donation camp, some book donation camp, right? Cloth donation. You can go on awareness drives, you can have community interaction programs, you can organize some fest, you can organize a marathon, anything. So each of these activities, and not just me but also other people, if you can do that, that adds a spark to your story. बिल्कुल सही भाई. जैसे कि कमल भाई पूछ रहे थे ना कि प्लॉट प्लॉट क्या होता है. भाई प्लॉट तो हमारे माइंड में है कि हम उस पिक्चर से किस प्लॉट की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे प्लॉट इसीलिए आते हैं क्योंकि वो हेजी पिक्चर होती है. अगर क्लियर चीज पता चल जाएगी तो सबकी एक ही स्टोरी होगी, तो सबका डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा. सबके व्यू पॉइंट का, पर्सनैलिटी कैसे जज करेंगे कि उनके माइंडसेट में क्या चल रहा है. तो दैट्स इट यार, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने. तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं स्टेज 2 के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है साइकोलॉजी, जो कि लोगों को पता ही नहीं रहता कि यार साइकोलॉजी में ये लोग हमसे चाहते क्या है और हम लोग इनको दे क्या रहे हैं. तो मेरा भी ये पहले इशू रहता था और मैंने तुमसे कंसल्ट किया था, अपनी टैट स्टोरीज को दिखाया था, तो मुझे अच्छा फीडबैक मिला था. तो सबसे पहले यार मैं पूछना चाहूंगा कि यार टैट को जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो हमारी जो स्टोरीज होती है उसको अप्रोच कैसे करना चाहिए, तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रहती है लिखते समय? देखो, are you asking about the structure of my story? Yes. Okay. So first sentence is the introduction of the hero. Second sentence is the introduction of the goal. And from third sentence onwards, I start describing what are the actions that the hero takes to achieve that goal. And finally, goal achievement. And he gives credit to the team that he worked with and the people who guided him and supported him. And maybe sometimes, अगर ऐसा कुछ नहीं है, then he feels good for the people who were benefited from his actions. Right? So this is my broad structure. So you want me, I can give you an example. So you can say that Arvind 24 was the school sports captain, college sports captain in Delhi Technological University. One day, as a part of their annual sports fest, he decided to organize a marathon. Okay. For the same, he discussed the idea with his team,
created a route map, took permission from the college and local administration. He arranged for medical supplies and refreshments for the participants. The team created posters and shared it among different colleges. On the day of the marathon, अब ये सारे actions हो गए. On the day of the marathon, uh, they saw a large footfall, and with the help of the volunteers and the teammates, they were able to organize it smoothly. He thanks his team for their proactive measures, Participation and contribution. क्या बोलते हैं? Their collaborative efforts to run the event smoothly, and gives prizes to the winners, and a message of fitness was sent. ठीक है, तो लास्ट क्रेडिट लाइन भी हो गई, गोल कंप्लीशन भी हो गया, टास्क भी सारे लिख दिए, इंट्रोडक्शन भी अच्छा से था. व्हेन यू रीड द स्टोरी इट लुक्स लाइक कि हाँ ठीक है, जैसे अपन कहानी नहीं सुनाते थे, एक बार की बात है, एक राजा था एक रानी थी, सिचुएशन है, ठीक है, यू इंट्रोड्यूस्ड योर हीरोज, देन यू सेड कि हाँ एक दिन रानी को कुछ चाय पीने का मन रहता है, एवर इट इज, ठीक है. तो दैट इज हाउ स्टोरी प्रोसीड्स. एक प्रोसीजर होता है, जैसे लॉजिकल सारे एक्शंस होने चाहिए. सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दो, क्या सिचुएशन है, कैरेक्टर क्या है, हमारा मेन हीरो क्या है, फिर एक्शंस डाल दो, फिर कंक्लूजन डाल दो. Right. So you introduce your hero, introduce your task, introduce a team so that the hero can accomplish that task. He works with the team, XYZ actions लेता है, finally he was able to meet that goal and thanks his team, and जो भी according to the story, जो भी last sentence बने, you can make that. That is how my stories go. यार कुछ कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने ना अपने क्वेश्चंस भेजे रिगार्डिंग टैट, तो वो बात करते हैं, उन पे बात करते हैं. कि सुमित पूछ रहा है भाई कि हाउ डिड ही प्रिपेयर फॉर साइकोलॉजी टेस्ट, तो कैसे तैयारी करते थे? So for any specific test, I did not take any specific coaching. I took one coaching for the whole of SSB, that was AMAS training. So there I learned everything for SSB. जो भी मैं जानता हूँ आज, over 90% of it is what I learned from there. So I would highly recommend that if you want a good guidance, you can go there. So psychology test के लिए भी मैंने वहीं से तैयारी करी थी, whatever I learned there. उसके बाद जो भी मैं इमेजेस या स्टोरीज लोगों से सुनता था कि भाई ये इमेज आई मेरे एसएसबी में, उस पर थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्म कर लिया अपने दोस्तों के साथ. एंड देन अगेन सेम फॉर्मेट, आई यूज्ड टू थिंक इन द सेम फॉर्मेट. आई एम नॉट अ गुड राइटर, मैं सब कुछ ज्यादा लिखता नहीं हूँ, बट मैं सोचता था तो कि हाँ इस पे ये थीम आ सकता है, वो थीम आ सकता है, देन माय फ्रेंड्स वुड कंट्रीब्यूट. तो ऐसे मैं खुद को तैयार करता था, स्पेशली फॉर टैट. तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, कार्तिक, मैंने और तुमने, तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं. यार कमल पूछ रहा है कि इज इट नेसेसरी टू पोर्ट्रे एवरी कैरेक्टर रिलेटेड टू अस इन द साइकोलॉजिकल टैग? It is not necessary to portray the character as you, but whatever the character does reflects something about you. There's a difference. It represents your personality. You cannot portray every character as you. Yes, मतलब for example you must have seen that Tonga cart accident वाली. Yeah. SSBs में बहुत आती है. SRT situation जैसा. SRT की तरह. I call those images like SRTs. कि ये SRT image है. Accident मतलब SRT. like बंदा गिरा हुआ है, drowning है, SRT. ठीक है. That's a situation that you need to solve. There's a visible negativity in the image, right? So आपकी जीवन में आपने कभी डूबता आदमी यूजुअली देखा नहीं होगा, या कभी टोंगा कार्ट का और गाड़ी का एक्सीडेंट देखा नहीं होगा. So that is not a part of your reality. But the question here is, if you are shown an image like that, what is the thing that runs in your mind? What do you think can be a story of which this image is a part of? ठीक है. So the character in your image should not necessarily be you or related to your life, but whatever you write is definitely telling something about your personality. Okay. तो भाई अनुपम पूछ रहे हैं कि एनी यूट्यूब चैनल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसएसबी साइकोलॉजी टेस्ट और एनी अदर पेड प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन कोचिंग. तो हमने ईमास के बारे में तो जान ही लिया, जहां से तुमने कोचिंग ली है. उसके अलावा अगर कोई यूट्यूब से कोई प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक चैनल है जिसको प्रेफर किया था? For psychological testing, I don't really think I have referred YouTube too much to recommend something. There may or may not be good channels or bad channels. हो सकते हैं.
but I don't really think I have anything in mind of that. I never मतलब refer to YouTube for anything. एमा से काम हो गया था। बहुत अच्छा काम हो गया। दिख रहा है, रिजल्ट्स हैं सामने हमारे। और भाई एक यार अक्षय, एमास में हाँ, बहुत अच्छा रहा था यार। The guide there, the director, Colonel Mohinderpal Singh, he's such a gentleman. He takes care of all the students. He will guide them personally. आज भी he's in touch with me. मैं भी कुछ भी अच्छा होता है तो I'll share it with him first. ऐसा रहता है। दैट्स ग्रेट भाई। अब हम लोग बात करते I don't really think हैं। there's anything that I referred. ओके ओके। तो भाई अक्षित का यार एक क्वेश्चन है, या मतलब उसकी रिक्वेस्ट है। अक्षित भाई अपने टीजीसी 136 वाला है, ठीक है? तो अक्षत पानगल। हाँ, तो उसने बोला है कि प्लीज टेक 2 to 3 टैग पिक्चर्स एंड 5 to 6 वैट फॉर रेफरेंस व्हाइल मेंशनिंग दी साइक अप्रोच। तो हम लोग ना कुछ टैग पिक्चर्स मैं ना बताता हूँ, हम लोग उस पे तू ही बताना कि उस पे क्या अप्रोच रहना चाहिए। तो सबसे पहले यार मैं नेगेटिव पिक्चर्स ही लेता हूँ, क्योंकि जनरली हम लोग No problem. एसआरटी स्टोरीज इजीली कर लेते हैं, और जो न्यूट्रल होती है वो भी हम लोग एक अच्छी स्टोरी बना लेते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेगेटिव स्टोरीज, और नेगेटिव जो हमें सीन दिख रहा होता है उसको कैसे टैकल करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली पिक्चर यार मैं लूंगा, एक देखा होगा जिसमें एक चाइल्ड होता है, वो टैंक के साथ खेल रहा होता है, और वॉल पे एक फोटो लगी रहती है, उस पे माला चढ़ी होती है और एक फीमेल कैरेक्टर खड़ी रहती है। तो इसमें यार किसी की तो डेथ हुई है जिसकी फोटो लगी हुई है वॉल पे, तो कैसे अप्रोच करना है? तेरा क्या अप्रोच का स्ट्रेटेजी रहती है? Yeah. पहले पहले मैं यहाँ गलती करता था, लेकिन अब मैं आफ्टर कंसल्टिंग यू, अब मैं ग्रैंडफादर या जिनकी एज मतलब हो जाती है ना कि यार एक नेचुरल डेथ होगी, तो उनको Anything above 70. हाँ, तो Death is anything above 70. मेरा तो अब ये अप्रोच रहता है, तुम्हारा बताओ क्या है? हाँ, only grandfather only. Either the lady's grandfather or the child's grandfather, whatever, should be a grandfather. Somebody who is older than 70 years of age. Okay. And we can say that the person in the image, in the फोटो फ्रेम। that is hanging on the wall, so he is the grandfather who had served in the armed forces, any of the armed forces. A tank hai, so let's take the army. So the lady is going to be my hero in this story, and she will make sure that her son is raised in such a manner that when he gets old enough, he is capable of joining the armed forces, because she has seen that kind of lifestyle. Her father or grandfather was in the आर्म फोर्सेस। and now the child is showing apparent interest in playing with tanks and all. So she nurtures her in such a manner that she would give little by little some information about the army. She would show her some pictures or videos about the armed forces. She'll show her grandfather's pictures. Okay. And since she has lived that life, she might take her to some cantonment or something. She'll let her play different kinds of sports. Academically उसको strong करेगी. उसमें values और principles उसके बहुत अच्छे firm करेगी. Such kind of things she would do. And after about 10 odd years, 10, 15 years, he'll become gentlemen like us. तो यार ये हमारी एक पिक्चर हो जाती है, और ये वाली स्टोरी बिल्कुल मतलब हमारी जो पिक्चर होती है उससे बिल्कुल रिलेट करती है। तो उसके बाद यार हम लोग डिस्कस करते हैं नो वैकेंसी वाला। नो वैकेंसी हमने बहुत देखी है, इतना रिपीट होती है कि मैंने ही अपने 3 से 4 एसएसबीज में नो वैकेंसी वाली पिक्चर देख रखी है। मैंने तो तो मैं यार तुम्हारा अप्रोच जानना चाहूंगा कि जब नो वैकेंसी सामने दिखती है और एक बंदा वहां खड़ा रहता है परेशान सा, तो क्या सोच आती है दिमाग में, क्या स्टोरी आती है? तो पहली बात तो मुझे वो परेशान नहीं लगता। हाँ, कि दैट्स द डिफरेंस, लाइक everything is जो good, तुम्हारी सोच है ना, कोई दिक्कत नहीं। या वही राम राज्य वाला बात। राम राज्य है, कोई दिक्कत नहीं, सब everything is good. So यस यस, यू आर imagine him ऑडिबल। to be an entrepreneur. हुआ क्या था? There was a feedback loop that happened. So in that image, I imagine him to be an entrepreneur, somebody who is providing vacancies, right? So since there was no vacancy, nobody was going to file their applications or something. So what he did was, he was an entrepreneur, he started up something. So he went to that place, the employee exchange, and gave them an application that I want these kind of qualities in the employees, and I want about 50 people, let's say 25 people. So he went there to provide employment to other people. That is what I think. उसमें आप कुछ भी थीम बना सकते हो, like you can start a factory, maybe you can go for a startup,
स्मॉल एमएसएमईज, गांव के जो लोकल MSMEs, जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनको आप लार्ज स्केल पे बेच सकते हो। yes, any service center you can create for भी, ये मेरा मानना है। यही चीज यार, मैंने डिफरेंस देखा था। पहले मेरा अप्रोच रहता था कि यार वो अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन ये इस तरीके से मैंने कभी नहीं सोचा कि यार वाई जॉब सीकर, क्योंकि जो जॉब जनरेट कर सकता है उसके पास एक ज्यादा अथॉरिटी होगी ना। हम अपने कैरेक्टर को एम्पावर कर रहे हैं, तो अगर वो जॉब जनरेट कर रहा है मतलब वो ज्यादा लोगों की हेल्प भी कर सकता है, तो Correct, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी, उसका कैरेक्टर भी correct. स्ट्रांग होगा। तो And he's also taking care of other families, so he's हम्म, contributing something back to the society. He's doing something good for the others. यस। मतलब मेरा वैसे भी लाइफ प्रिंसिपल ये है, जो भी कर रहे हो अच्छा करो, और अगर हो सके तो दूसरों के लिए भी करो। तो हम लोग अब तीसरी पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। एक कैरेक्टर होता है इसमें जो एक चेयर पे बैठा रहता है, ठीक है, और वो हम लोगों की अभी एसएसबी में आई भी थी। वो थोड़ा सा परेशान सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ डीप थिंकिंग में है वो बंदा। उसके पीछे एक कैरेक्टर खड़ा हुआ है और वो उसके कंधे पे हाथ रखा हो। तो राइट। इस पे क्या थिंकिंग रहती है? So since they look very close in ages, so I take them as brothers or cousins, something like that. हम्म, And the boy who is sitting on the chair, जो he looks a little delusional, confused लगता है। तो you can pose any situation जहाँ पे वो doubt में है, ठीक है? कंफ्यूजन है। Maybe he is just sitting and thinking कि अगली छुट्टी पे कहाँ जाऊँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि बैठे बैठे आदमी सोच रहा होता है तो हंसता नहीं है, हम्म, वो थोड़ा सा सैड ही लगता है, भले ही दिमाग में बहुत अच्छी चीजें चल रही हो, ठीक है? दूर से देखोगे तो हाँ भाई, कहाँ ख्याल में खोए हुए हो, देख के हाँ, लगता है कि उदास है कोई। तो ही हम्म, इज फाइन, ही इज थिंकिंग गुड थिंग्स। सो मे बी ही इज थिंकिंग ऑफ two different career options. Maybe he's thinking of getting admission in two different colleges in the same branch, but the qualities are हम्म, different. So he's taking suggestion from the elder brother जो पीछे है। अगर अगर if you like the idea of going on a trip, then you can say कि हाँ ठीक है, वो कंफ्यूज था कि पहाड़ों पे जाऊं कि रेगिस्तान में। तो हम्म, भाई ने कहा कि तू दोस्तों के साथ जो है पहाड़ों पे चले जा, रेगिस्तान में मैं ले चलूंगा। हाँ, सही है, दोनों सोल्यूशन आ गए। हाँ, दो सोल्यूशन आ गए, क्या दिक्कत है? हाँ, तो दोस्तों के साथ जाता है, मजे करता है, एंड भाई टेक्स हिम विद द फैमिली, नो प्रॉब्लम। हम्म, ऐसा भी कुछ कर सकते हो। यार, बेसिकली कहने का मतलब ये है, देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस टू एनी प्रॉब्लम, एनी इमेज। देयर आर मल्टीपल थीम्स दैट आर पॉसिबल ऑन वन इमेज। थीम इज परफेक्ट। मैंने जो लिखा है, हो सकता है अभी जो मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ तो ऐसी भी है जो मैंने खुद लिखी है अपने एसएसवीज में, बट दे माइट नॉट बी परफेक्ट। हो सकता है मुझे भी ग्रांट कर दिया हो कि चलो ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेबल बट नॉट गुड, चलता है, हो सकता है। तो देयर आर अदर थिंग्स व्हिच आर आल्सो एक्सेप्टेबल। मैं कुछ ऐसा, मैं क्या, कोई भी कुछ ऐसा ये नहीं बता सकता कि दिस इज द ओनली थिंग दैट वर्क्स। इफ समबडी सेज दैट दिस इज द ओनली थिंग दैट वर्क्स, दैट माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग। दैट्स ग्रेट यार। एक्चुअली मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी यार, जब हम लोग साइड टेस्ट दे रहे थे ना, तो मैं जब अपनी स्टोरीज लिख रहा था तो मेरी नजर तेरे में पड़ी जा रही थी, तो मेरे जस्ट सामने बैठा हुआ था। तो मैं जब ऐसे मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, जैसी अपनी पिक्चर आती है, भाई हम लोग 30 सेकंड पूरा वेट कर रहे थे। तो मैंने तेरे को देखा यार, तू 5 सेकंड तूने पिक्चर देखी और तूने स्टोरी लिखना शुरू कर दिया। और स्टोरी तूने ना, जितना अपन को स्पेस दिया जाता है, तो उसके आधे स्पेस में तूने स्टोरी कंप्लीट कर दिया। मतलब तेरी स्टोरी कॉम्पैक्ट भी थी, और तुझे 5 सेकंड में जज कर लेता था कि मुझे क्या लिखना है इसमें। तो ये तेरा जो माइंडसेट है, ये तूने कैसे बनाया है, कि क्या प्रैक्टिस किया था, कैसे किया था, ये हमारे दर्शकों को बताओ। देखो, था इसमें ऐसा कि a few of the images were already seen, actually more than half of them. तो अब कोई चीज आप पहले देखे हुए हो तो आप उस पर ब्रेनस्टॉर्म करते ही हो घर जाके, या दोस्तों से जिक्र होता ही है, तो उस पर और कई सारी थीम्स। जैसे एक इमेज आई थी अपनी जिसमें देयर वाज अ ब्रिज, ब्रिज पे एक आदमी खड़ा था, साइड में टू पीपल वर वॉकिंग अ डॉग, देयर वर टू पीपल इन द राफ्ट एंड थ्री पीपल हियर एज वेल। तो देयर वर फोर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एज इन वन इन द राफ्ट, वन विद द डॉग, वन इन द माउंटेन एंड वन ऑन द ब्रिज। ब्रिज। अब मैंने ब्रिज पे भी स्टोरी तैयार कर रखी है, मैंने वॉक पे भी तैयार कर रखी है, मैंने राफ्ट पे भी कर रखी है, मैंने वो माउंटेन क्लाइंबिंग पे भी कर रखी है, ट्रैक पे भी। बट इस बार मैंने क्या किया पता है? आई स्टार्टेड दी स्टोरी रॉन्ग, ठीक है? अब मैंने क्या किया कि
XYZ इतने years was this and an adventure enthusiast. ठीक है. While he was on a trip, a rafting expedition with his friend. मैंने कहा अब क्या करूँ, राफ्टिंग पे तो पहुंच गया हूँ. That should be the end of the story. That should be the goal that he planned it. But मैंने कहा अब क्या करूँ. So then I thought कि हाँ ठीक है, वो जब वो राफ्ट कर रहा था साइड में उसने ट्रेकर्स देखे, उन्होंने साइड में रोका, उनसे बातचीत करी कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्या है. और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बाय द एंड ऑफ आवर बोटिंग एक्सपेडिशन वील कम बैक फ्रॉम द अदर साइड एंड वील मीट यू मिडवे. दैट्स व्हाट दे डिड. वो आगे गए, वहां से लौट के आए, ट्रेकर से मिले, मेड न्यू फ्रेंड्स, एंजॉयड अनदर एक्टिविटी. तो ब्रेन शुड बी ओपन, ठीक है, फॉर टैकलिंग TAT especially. Any task, brain should be open. Okay. So how I was writing short, because I don't like spending too much time on unnecessary details. As I told you, first sentence is introduction, second is introduction of the goal, third onward I start writing about what I am doing in the story, and about 7-8 lines later I would accomplish the task, and 1 or 2 lines for credit, or maybe he promised to go on more such trips together, ऐसा कुछ. So that's what I do. इसीलिए मेरा वो कॉम्पैक्ट आ रहा था. And how I was too quick because कई सारी तो देखी हुई थी. Plus if you practice with your friends, तो दिमाग बहुत तेज चलता है. बहुत सारी थीम्स आपके दिमाग में आती हैं. एक ही चीज पे आप 4-5 थीम्स ले आ सकते हो. दूसरे लोग आपको कई सजेशंस देंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैं भी कर सकता था. Then you adopt it and do it in your next attempt. तो इसलिए मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा. बाकी जो मेरे फंडामेंटल्स थे, they were clear from my coaching time as well. कोचिंग टाइम ओनली. तो हम तभी से यही रिवीजन करता है. मेरा छोटे भाई के साथ मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ तैयारी. मेरे और दोस्त हैं, तो उसकी वजह से मेरा सारा काम आसान हो गया. तो यार एक चीज, यही चीज मेरे को ना बहुत अच्छी लगी कि यार तू बिल्कुल ना फुली प्रिपेयर्ड था. ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ नई चीज हो. हम लोग, मैंने जनरली नोटिस किया है, मैं भी पहले ये गलती किया करता था कि मैं यार प्रिपेयर करके नहीं जाता था. लाइक ऐसा लगता था कि बस ऐसा फ्लो के साथ चलेंगे, कुछ भी जो समझ आएगा वो लिख देंगे. यार प्रिपरेशन और जो माइंडसेट होता है उसको बनाना पड़ता है. तो मैं बोलूंगा कि यार जो भी देख रहे हैं ना, अच्छे से तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, ब्रेनस्टॉर्म करो. जैसे प्रद्युमन ने बताया ना, एक पिक्चर पे 4 स्टोरी लिखने की कोशिश करो, इससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा. तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. थीम सोच लो एटलीस्ट. हाँ, 4 स्टोरी नहीं लिखते हो तो कोई नहीं, 4 थीम सोच लो. थीम्स इज सफिशिएंट. यू सेड पार्टली करेक्ट. वो फ्लो जो है ना, फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्लो, अब मान लो एक नदी का फ्लो है, ठीक है, and there are 2 people who are jumping in the river. One knows how to swim, the other doesn't. Both will cross the finish line, but one will come out alive. That is important. If he फ्लो में काम हो जाएगा, बट जो अच्छा तैयार होगा उसका काम अच्छा होगा, जो नहीं तैयार होगा तो शायद उसका नहीं होगा. ठीक है, तो तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसी के साथ यार हमारा थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से. फिर हम लोग आते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, जिसमें हमारे पास 60 वर्ड्स होते हैं, 15 सेकेंड्स होते हैं एक वर्ड को लिखने के लिए. तो यार तेरा क्या अप्रोच रहता है 15 सेकेंड्स में, कैसे वर्ड लेके आता है, प्रैक्टिस कहाँ से करता है? तो कुछ बता अपनी स्ट्रेटेजी. देख, वर्ड्स तो कहीं से भी मिल जाएंगे. देयर आर अ फ्यू सेट्स ऑन यूट्यूब जो मेरे को कुछ दोस्त लोगों ने इंट्रोड्यूस करे थे. देयर आर मेनी सेट्स ऑफ WAT ऑन यूट्यूब और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर गुड. तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट राइट. ठीक है, उसके बाद देखो कि कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ, कैसे सुधार होगा. तो whenever there is a word, try to increase or do something which adds to the quality of the word. ठीक है. So for example, the word is traffic. देखो कहीं से नहीं, यहाँ पे कहीं स्टेशनरी ट्रैफिक दिख रहा है मुझे अपने. ट्रैफिक, ठीक है. अब ट्रैफिक पे क्या वर्ड बनाओगे, क्या स्टेटमेंट बनाओगे? समथिंग दैट इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ द सिचुएशन. Following traffic rules helps to maintain order. Very good, very good. Following traffic rules avoids risk. Accidents, yeah. Avoids accidents. ठीक है. तो या फिर following traffic rules makes road safe. और भी अच्छा. ठीक है. तो ऐसे सिंपल थॉट्स अपने जो है रखो एंड कीप देम शॉर्ट एज पॉसिबल. ठीक है. प्लान्ड रोड्स अवॉइड ट्रैफिक. लो और भी छोटा. भाई 3 से 4 वर्ड्स का हो जाए सेंटेंस,
that is sufficient. So you must have seen Delhi and Bangalore. Delhi की roads are planned, very well planned. Bangalore की roads were planned for about 150 years back. But nowadays ट्रैफिक उसका फेमस है पूरे वर्ल्ड में. क्यों? क्योंकि वो शहर उतने ट्रैफिक के लिए बना ही नहीं था. दिल्ली ने अडेप्ट किया, पूरे टाइम अडेप्ट किया. जब ट्रैफिक बढ़ा तब रोड बढ़ गई. ठीक है, बैंगलोर में जगह ही नहीं है तो रोड कहाँ बनेगी. तो वही है, दिमाग दौड़ाओ. अगेन कीप योर माइंड ओपन. यार कुछ वर्ड्स हैं यार, ये जो अक्षित ने बोला था ना. I would like to interrupt. हाँ. एक चीज कंप्लीट नहीं हुई थी. लाइक यू सेड कि टीएटी में मैं बहुत छोटा छोटा सेक्शंस में लिख देता था, कॉम्पैक्ट खत्म हो जाती थी मेरी. काम की बात लिखता था. वैसे ही यहाँ पे भी काम की बात लिखो, कम में लिखो, ताकि 15 में से 1 सेकंड भी अगर आपको मिल गया ना दिमाग रिफ्रेश करने के लिए, तो नेक्स्ट वर्ड आसानी से देख पाओ. समटाइम्स यू विल बी हैविंग गुड थॉट्स व्हिच आर लेंथी इन नेचर, तो ठीक है, समटाइम्स यूज 6 7 8 वर्ड्स, नो प्रॉब्लम. बट ऑन एन एवरेज रिमेन अराउंड 4 to 6 वर्ड्स. यार मैं ये बोल रहा था कि अक्षित ने बोला था ना कि यार कुछ वर्ड्स भी लेने हैं, तो हम लोग कुछ नेगेटिव वर्ड्स ले लेते हैं ताकि अप्रोच पता चल जाएगा उनको 3 से 4 वर्ड्स में कैसे हम लोग उसको पॉजिटिवली हम लोग बिल्कुल पोर्ट्रे कर सकते हैं. तो कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं. तो सबसे पहले एक वर्ड है टफ. तो टफ. टफ सिचुएशंस मेक अस स्ट्रांग. मैंने इस पे लिखा था यार, टफ सिचुएशन बिल्ड्स स्ट्रांग कैरेक्टर. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और भी बढ़िया. तो एक है अपना ये बैड. हाँ, ये भी अच्छा है कि थिंग्स आर बैड. तुम्हारा माइंड मतलब टफ सिचुएशंस को टैकल कर सकता है. your brain should think your brain should think कि tough is not bad, tough might be good for you. Yeah. ऐसे अगर सोचोगे तो काम आसान होगा. और बताओ. फिर आता है हमारा वरी. पॉजिटिव एटीट्यूड अवॉइड्स ऑल वरीज. और ये भी हो सकता है प्री प्लानिंग हेल्प्स टू अवॉइड वरीज लेटर. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक. तो ये सारी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है कार्तिक के साथ. हाँ, नेगेटिविटी को जितना रिड्यूस करो, अवॉइड करो, उतना अच्छा है. फिर हमारा आता है प्रॉब्लम. एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशंस. या फिर प्लानिंग टास्क्स, अवॉइड लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स. अवॉइड करना है, रिड्यूस करना है प्रॉब्लम को. क्रिएटिव माइंड हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. बिल्कुल, सॉल्व कर दो. प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीजेस मेंटल एप्टीट्यूड. सही है. फिर आगे बढ़े. डेथ. हाँ, चलो चलो. डेथ इज इनएविटेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ. सोल्जर्स cheat death every day to protect country. Yeah. फिर आता है हमारा अलोन. अलोन टाइम इज गुड फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग. यस. यहाँ पे ये जो हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ले जा रहे हैं ना, ये चीज मुझे तेरी बहुत ही अच्छी लगती है कि तू सॉल्व करने की तरफ जाता है हर एक चीज को, चाहे वो नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो. पढ़ाना नहीं है, सॉल्व ही करना है. अलोन तो क्या, फ्रेंड्स नेवर लेट यू बी अलोन. War cries boost soldiers' morale. Mutual understanding prevent wars. Proper communication prevent wars. Bilateral dialogues prevent. Bilateral dialogues. Diplomatic relations helps to prevent wars. Yes. War is not something good. Although we are preparing for it, but that is not a good thing. हम नहीं चाहते कि वो. चाहता कोई भी नहीं है, लेकिन जैसे आप यूक्रेन को देख सकते हो, वो भी नहीं चाहता था, लेकिन वो हाँ तैयार नहीं था तो उसको भुगतना पड़ रहा है. अगर तैयार रहता तो डेटरेंट की तरह यूज हो जाता. बिल्कुल. तो अब यार बात करते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की. तो उसमें क्या अप्रोच रहता था तेरा कि कैसे आंसर्स को कैसे लिखता था, कैसे सॉल्व करता था प्रॉब्लम्स को, पूरा बताओ. एसआरटी में आई डोंट पे अटेंशन टू द ग्रामर. बात समझ में आनी चाहिए और जल्दी से समझ में आनी चाहिए. बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लगाने.
और एसआरटीज में यूजुअली दो प्रॉब्लम होती है, हमें दिखती है एक है बट दो होती हैं, और दोनों के सॉल्यूशंस बहुत आसान होते हैं. फॉर एग्जांपल, ही वाज स्टडीइंग लेट नाइट फॉर हिज एग्जाम नेक्स्ट डे एंड देयर वाज अ पावर कट. ही ठीक है, अब पावर कट हो गया, क्या करेगा? इमरजेंसी लाइट में चलेगा, पढ़ाई करेगा, या फिर कोई लैंप लगा लेगा, कुछ ऐसा करेगा. ठीक है, या फिर इन्वर्टर ऑन कर देगा. ये तो पहला प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया कि लाइट चली गई. दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा टास्क क्या है कि एग्जाम लिखना है. सो नेक्स्ट डे गोज टेक्स एग्जाम वेल. ठीक है, सो ये दोनों पार्ट को एड्रेस करना है. एसआरटी में ये एक चीज ध्यान रख लेना, ये दोनों पार्ट एड्रेस होने चाहिए. मोस्ट एसआरटीज में ऐसा ही होता है, नॉट ऑल, बट ये चीज एड्रेस कर लेना दोनों चीजों को. सो हाउ डू यू राइट इट? टर्न्स ऑन इमरजेंसी लाइट, finishes revision, takes exam well next day. कॉमा कॉमा लगा के लिख. तो एसआरटी के लिए और कुछ बताना चाहेगा जो पॉइंट्स दिमाग में रहना चाहिए अटेम्प्ट करने से पहले? कॉमा कॉमा लगा के लिखो. डोंट फोकस टू मच ऑन ग्रामर. बात अच्छे से कन्वे करो. द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट यू टेक बी लॉजिकल. He was traveling through a train and he suddenly saw that the next coach got caught fire. Now the action would be he would pull chain, evacuate passengers, and then extinguish fire and report to RPF. ये last दो को interchangeable कर सकते हो. You cannot do extinguish fire, evacuate people, then pull chain. The order should be correct. बहुत जल्दी जल्दी में ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, वो ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए. हम लोग एसआरटी डिस्कस कर चुके थे, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट टेस्ट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है हमारा, सेल्फ डिस्क्रिप्शन. तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में यार क्या बताना चाहोगे लोगों को, कैसे अप्रोच करना चाहिए और तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी एसडी लिखते टाइम? सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज प्रीटी क्लियर यार. मतलब योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, योरसेल्फ, एंड व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर फ्यूचर. ये 5 सवाल है. अब यहाँ पे आप अपने बारे में कुछ गलत बताना चाहोगे क्या? नहीं ना. तो द बेस्ट वे टू राइट एसडी इज टू राइट गुड थिंग्स अबाउट यू in normal sentence form. My parents believe that I'm a very loving and responsible child. They take immense pride in seeing me working hard towards my goal. They like spending time with me, and we enjoy morning tea together and have the whole family sits and has all meals together. Simple sentences, ठीक है, simple चीजें. और they like how they like my friend circle. ऐसा ऐसा सिंपल चीजें लिखो जो कि लगे कि हाँ भाई, थिंग्स दैट आर डिजायरेबल टू अ पेरेंट, थिंग्स दैट आर डिजायरेबल टू अ टीचर. टीचर के लिए क्या डिजायरेबल होता है? ऑलराउंडर होना चाहिए, शुड बी गुड, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, काइंड टू जूनियर्स एंड रेस्पेक्टफुल टू सीनियर्स एंड टीचर्स होना चाहिए. इन्हीं चीजों को सेंटेंसेस में लिखो. एंड व्हाट इज सॉट आफ्टर बाय अ फ्रेंड, शुड बी ट्रस्टवर्दी, ही शुड बी fun loving, he should be helpful, he should be kind, he should have good dreams. भाई हम मेरा अपना नेचर बता रहा हूँ. आई ओनली लाइक पीपल हु हैव गुड ड्रीम्स. उन्हीं को मैं क्लोज सर्कल में रखता हूँ. एम्बिशियस होना चाहिए बंदा. उनसे मेंटल हेड स्पेस पॉजिटिव रहता है, मेरा मेंटल स्पेस पॉजिटिव रहता है, मेरी वजह से उनका मेंटल स्पेस पॉजिटिव रहता है, और एक अच्छा माहौल बना रहता है अपने आसपास. अगर आप अच्छी चीज को एम कर रहे हो तो ठीक. Then what is desirable by yourself? What do you think about yourself? That you are good learner, quick learner, you adapt to new things, you like meeting new people, right? Such things. You like doing new things, you like learning from senior, the kind of person you would like to become. यहाँ पे ऐसी चीजें लिखो जो तुम्हारा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म गोल है, या ऐसा चीज जिस पे तुम कंटिन्यूअसली करंटली काम कर रहे हो, लाइक योर फिजिकल एबिलिटी. You go to the gym, you go for running, you do home workouts, you have a good diet. ऐसी चीजें लिखो कि हाँ भाई, I want to work on this, and for that I'm doing this. The long term I want to go for this, right? Maybe some people want to represent the nation somewhere, maybe some people want to represent their district, and maybe some sport or something. कुछ भी हो सकता है. Such kind of things you should keep in mind while writing SD. और everything is positive यार. मतलब क्या है, ऐसा कुछ मेजर फ्लॉ तो है नहीं आपके अंदर, और अगर है भी, do you want the other person to know it?
नहीं ना, रादर यू शुड कीप वर्किंग ऑन इट, और दूसरे को बताने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मेरा है, आई वांट टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्गर, तो मैं जिम में जाता हूँ, सुबह रनिंग के लिए जाता हूँ, दिन का मेरा 4 से 5 घंटा वर्कआउट के लिए जा रहा है आजकल। तो ये चीज मैं दूसरे को थोड़ी बताऊंगा कि यार नहीं, मैं 5 किलोमीटर नहीं भाग पाता। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो अच्छा थोड़ी लगता है। मैं 5 किलोमीटर भागने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट साउंड्स बेटर। ठीक है। सो हाउ यू राइट इज ऑल्सो व्हाट मैटर्स। ठीक। What? कुछ चीजें भाई, जैसे अब एसडी पे तो बहुत सारे सवाल आए नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से सवाल पूछ लेता हूँ। यार एक चीज होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमें एडजेक्टिव्स डायरेक्टली यूज करने चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके साथ ही हम लोग को एग्जांपल्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए टू वैलिडेट दैट एडजेक्टिव, अलोंग विद दैट कि हम लोग, जैसे तूने बोल दिया एक तो, कि हमें अपना नेगेटिव पॉइंट्स देने चाहिए, कि मतलब कुछ बोलते हैं ना कि एक लाइट नेगेटिव पॉइंट तुम लास्ट में डाल सकते हो। तो तुम्हारा क्या आई सोचना है डोंट इसके रिकमेंड बारे में? दैट, आई डोंट रिकमेंड दैट लास्ट नेगेटिव लाइन। मैं भी ये गलती करता था, बट उसके बाद मैंने कहा कि यार क्या जरूरत है इसकी, ये पूछा तो नहीं गया है, तो मैं क्यों ऐसा करूं। बाकी एडजेक्टिव वर्ड जरूर यूज करो, बिना उसके कहाँ तुम अच्छे सेंटेंस लिख पाओगे। बट हाँ, योर पैराग्राफ शुड नॉट लुक लाइक इसमें आधा तो एडजेक्टिव ही भरा हुआ है। थोड़ा लाइट रखो, 10-20%, इतना जिसमें लगेगी हाँ 3-4 क्वालिटीज बता दी आपकी। ठीक है, यू आर फन लविंग, यू आर काइंड, यू आर हेल्पफुल, यू आर फ्रेंडली। 4 चीजें बहुत है। पेरेंट्स में यू आर रेस्पॉन्सिबल, यू आर केयरिंग टुवर्ड्स younger people, you are amicable, you are kind, you are हार्ड वर्किंग, बस बहुत है। ऐसा हल्का हल्का लिखो, बहुत ज्यादा 10-15 लिखने की जरूरत नहीं। थोड़ा थोड़ा लिखो, मतलब यार 5 सेंटेंसेस क्यों दिए हुए हैं, 5 अलग टाइप की क्वालिटीज लिखने के लिए, तो थोड़ी थोड़ी लिख दो सब जगह। तो इसी के साथ भाई हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाता है। हम लोगों ने शायद हर एक चीज कवर कर लिया, और तूने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस टेस्ट को कैसे प्रोसीड करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। आई होप इससे हेल्प मिलेगी। तो आगे प्रोसीड करते हैं पर्सनल इंटरव्यू पे।